क्या होती है कार्डियक साइकिल, आइए जानते हैं। कार्डियक साइकिल क्या है? हर हार्ट बीट के बीच में हार्ट जो होता है पंप करता है ब्लड को इन एंड आउट ऑफ द हार्ट। द कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन इज 0.08 सेकेंड। अब क्या होता है, हमारा जो हार्ट होता है पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसफर करता है। ये हम सब जानते हैं कि सारा जो ब्लड होता है वो हार्ट से ही पंप होके पूरी बॉडी में जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है हार्ट का पंप करने का, यही प्रोसेस को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। इसी में हमारी दोनों हार्ट बीट की स्टडीज हम करते हैं और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 0.08 सेकेंड का होता है। देखिए कितने सारे जो ऑथर्स हैं, हर बुक में अलग अलग फेज है। अलग अलग फेज ऐसा है कि किसी में 3 फेज है, किसी में 4 फेज है, किसी में 5। मैं 3 फेज वाली कार्डियक साइकिल पढ़ती हूँ और वही मैंने पढ़ी है, वही मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगी। तो 3 फेज में क्या है, पहला फेज है इसका कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, दूसरा फेज है आर्टरियल सिस्टोल, तीसरा फेज है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब देखिए वर्ड मीनिंग जानते हैं। सिस्टोल मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन। अगर आप वर्ड मीनिंग जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि कार्डियक साइकिल को समझना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमको लगता है। हमको वर्ड मीनिंग बस पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा खेल सिस्टोल और डायस्टोल का ही है कार्डियक साइकिल में। तो let us first know the word meaning. Systole means contractions and diastole means relaxation. Okay? ये 3 फेसेस है हमारी कार्डियक साइकिल के। आप चाहे तो इसको जूम करके देख सकते हैं, बट ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं आपको पूरी कार्डियक साइकिल समझाऊंगी। सो पहला फेज कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। दिस इज द कंप्लीट रेस्ट पीरियड। इन दिस period all 4 chambers of the heart is relaxed because atria is filling. Even the heart is at complete rest. The atriums are filling with the blood from the SVC and IVC. अब देखिए कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल यानी कि डायस्टोल हमने पढ़ा था रिलैक्स, तो पूरा हार्ट अभी हमारा रिलैक्स है, कहीं पे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। सिर्फ हमारे जो दोनों एट्रियम्स हैं वो भर रहे। कैसे भर रहे? पल्मोनरी आर्टरी से भरा रहा है हमारा लेफ्ट एट्रियम, और हमारा जो राइट एट्रियम है वो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से भर रहा है। ठीक है, बाकी सब कुछ और कोई भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी चैम्बर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। कंप्लीट रेस्ट की स्टेज है। सबसे पहले क्या हो रहा है, टंकी में पानी भरा रहा है, हार्ट में ब्लड भरा रहा है, दोनों ऊपर की तरफ। आर्टरियल सिस्टोल, इसको हम इस फेज को हम आर्टरियल सिस्टोल कहते हैं। अब क्या हुआ, जब पूरा कंप्लीट हो गया, हाँ सब कुछ जब भर गया, तो ये इसको हम बोलेंगे कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। आर्टरियल सिस्टोल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो एट्रियम्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, इसमें जो वेंट्रिकल होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। It does not matter where the cardiac cycle description starts. Here I have chosen the complete diastole phase, also in different books. ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक बुक में अलग तरीके से दिया हो गया है कि कार्डियक साइकिल कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई किसी फेज से स्टार्ट करता है, कोई किसी फेज से स्टार्ट करता है। बेसिकली एक पूरी तरह से समझ लीजिए राउंड एंड राउंड साइकिल है। तो आप इसको किसी भी फेज से स्टार्ट कीजिए, आपको कंप्लीट इसको करनी है, कंप्लीट होगी आप किसी भी फेज से स्टार्ट इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डायस्टोल से। अब देखिए मैंने आपको इसके तीनों फेज बता दिए कि क्या होता है। अब मैं आपको मेन प्रोसेस बताऊंगी कि क्या प्रोसेस है कार्डियक साइकिल का। ठीक है, सबसे पहले देखिए हार्ट इज एट कंप्लीट रेस्ट बिकॉज द ब्लड इज फिलिंग इन द एट्रियम्स। हमने देखा कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल में एसवीसी एंड आईवीसी इन पल्मोनरी वेन्स के थ्रू both the atriums are now filling rapidly. All the valves are closed except for the SVC IVC valve. अब क्या है, सारी ओपनिंग्स अभी बंद है, सारे जो वॉल्व है सब बंद है। कौन कौन से वॉल्व होते हैं, मिट्रल वॉल्व्स, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, पल्मोनरी एंड आयोटिक वॉल्व, सारे बंद है। सिर्फ अभी एसवीसी और आईवीसी की जो ओपनिंग्स है वो खुली हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों एट्रियम भर रहे हैं। अब ये जो टाइम होता है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, ये होता है 0.04 सेकेंड्स का। Okay. Now, since both the atria are filled completely, the pressure in the atrium increase, which lead to the opening of the atrioventricular valve. अब देखिए क्या होता है, जब दोनों एट्रिया, हमने कहीं पे किसी डिब्बे में हम पानी भर रहे हैं, बहुत पानी भर दिया, एकदम से क्या होगा, फूल जाएगा, उसमें प्रेशर बन जाएगा। सेम चीज हमारे एट्रियम्स के साथ भी होती है। दोनों एट्रियम्स में ब्लड भरा रहा होता है, भर गया, बहुत भर गया। अब क्या हुआ, भरने के बाद वो फूल गया, प्रेशर बन गया। प्रेशर बनने की वजह से जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं वो ओपन हो जाता है। ठीक, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन हो जाना यानी कि
एट्रियम्स का कॉन्ट्रैक्ट होना। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आर्टेरियल सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, कॉन्ट्रैक्शन तब होगा, देखिए सबसे पहले क्या होता है, एट्रियम्स भर गया, भरने के बाद प्रेशर क्रिएट हुआ, प्रेशर क्रिएट होने के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ओपन हो गया। ठीक है, नीचे जाते हैं। 70% of the blood is filled in the ventricles without any problem in the upright position. To gravity for the remaining blood, the SA node generate an impulse. पहले इतना देखते हैं। देखिए क्या होता है, अगर हम अपराइट पोजीशन में हैं, अगर हम खड़े हुए हैं, तो ग्रेविटी हमारा 70% जो ब्लड होती है वो आराम से धकेल देती है हमारे वेंट्रिकल्स में। ऊपर से ब्लड नीचे आ रहा है, ग्रेविटी का काम है। ठीक है, ग्रेविटी 70% ब्लड कर देती है। अब जो बचा हुआ 30% ब्लड होता है, तो 20% जो ब्लड है, ऐसे नोड क्या करता है, जनरेट करता है एक इम्पल्स को। इम्पल्स यानी हम जानते हैं ना, एसए नोड और एवी नोड दोनों इम्पल्स जनरेट करते हैं। तो एसए नोड जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो कि स्प्रेड होती है मायोकार्डियम में। दोनों एट्रियम्स की मायोकार्डियम में वो आती है इम्पल्स, पुश करती है रिमेनिंग ब्लड इन द वेंट्रिकल्स एंड कमेंसिंग द आर्टरियल सिस्टम। अब वो क्या करती है, 0.1 सेकेंड का ये पूरा पीरियड होता है। ठीक, वो जो वेव होती है वो आती है, बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन करती है, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बाकी का जो बचा हुआ ब्लड होता है वो पुश हो जाता है कहाँ, हमारे वेंट्रिकल्स में। ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा आर्टरियल सिस्टोल। नाउ अब ये जो इम्पल्स है, इम्पल्स तो भाई चल रही है, तो इम्पल्स जैसे जैसे ट्रेवल करती है एवी नोड की तरफ, पर वो क्या होती है, वहां तक स्लो हो जाती है, स्लो हो जाती है। अब उसके स्लो होने की वजह से एक छोटा सा डिले हो जाता है, जिस डिले की वजह से एट्रियम्स जो होते हैं वेंट्रिकल्स को कंप्लीटली फिल कर देते हैं। अगर हमारी कोई इम्पल्स है, कॉन्ट्रैक्ट करके एकदम से, अगर वो एकदम से पुश करेगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तुरंत रिलैक्स हो जाएगा यानी कि खुलेगा और तुरंत बंद हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब तक वो एवी नोड पर जाती है तब तक वो इम्पल्स स्लो हो जाती है। उसके स्लो होने की वजह से जो वेंट्रिकल्स की ओपनिंग होती है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होता है, वो धीरे से बंद होता है। उसके धीरे से बंद होने से पहले ही जितना भी ब्लड होता है वो सारा का सारा ब्लड जो है हमारे वेंट्रिकल्स में पहुंच जाता है। ठीक, वेंट्रिकुलर फिलिंग कंप्लीट हो जाती है, यानी कि स्टार्ट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब क्या होता है, एवी नोड जनरेट करता है उसकी खुद की इम्पल्स। ठीक, एवी नोड जो होता है वो जनरेट करता है उसकी इम्पल्स, जो कि स्प्रेड होती है मायोकार्डियम और वेंट्रिकल में। यहाँ पे आपने क्या देखा, वेंट्रिकल आपके कंप्लीटली भर गए, आपके एट्रियम्स ने वेंट्रिकल्स को पूरी तरीके से अपना ब्लड दे दिया है, एट्रियम्स खाली, वेंट्रिकल्स फिल। अब जो एवी नोड होता है वो जनरेट करता है अपनी इम्पल्स, जैसे ऐसे नोड ने किया था, तो वो जो एवी नोड की इम्पल्स होती है अपेक्स ऑफ द हार्ट, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और जो वेंट्रिकल की जो वॉल्व होती है, मायोकार्डियल जो वॉल्स होती है, उन पे जाके वो असर करती है। ठीक, उन पे जाके वो असर करती है, फिर क्या होता है, ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करती है, और इस इंक्रीज प्रेशर की वजह से, जहां कॉन्ट्रैक्शन होगा वहां प्रेशर होगा हार्ट में, प्रेशर बढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन आया, कॉन्ट्रैक्शन इतना, ये इम्पल्स इतना तेज होता है कि जो वॉल्व होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो अभी तक ओपन थे, वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। पूरा भर गया वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के भरने के बाद क्या हुआ, जब वेंट्रिकल पूरा भर गया तो एवी नोड ने जनरेट की अपनी इम्पल्स, जो कि मायोकार्डियम ऑफ वेंट्रिकल और पर्किंजे फाइबर्स तक पहुंची। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स पहुंची, इस इम्पल्स ने भी कॉन्ट्रैक्शन किया, कॉन्ट्रैक्शन करके प्रेशर बढ़ाया वेंट्रिकल्स का, जिसकी वजह से हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो है वो बंद हो गए। ठीक भाई, आपका जब पूरा भर गया है वेंट्रिकल्स, तो कहीं ब्लड वापस ना चला जाए एट्रियम्स में, बैक फ्लो भी तो बचाना होगा ना। तो अपना बैक फ्लो बचाने के लिए, अपना वेंट्रिकल्स फुल होके वो ढक्कन बंद करने के लिए, जब हमारी कोई हमारी बोतल भर जाती है तो हम उसका ढक्कन बंद कर देते हैं, क्योंकि बोतल में प्रेशर बढ़ेगा तो बोतल का पानी वापस ऊपर बाहर आने लगेगा ना, तो वो पानी बाहर ना आए इसलिए तो हम उस पर ढक्कन लगाते हैं नल बंद करने के बाद। तो वो वेंट्रिकल से ब्लड वापस एट्रियम में ना जाए, इसके लिए क्या होता है, इम्पल्स जनरेट होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बंद हो जाते हैं। ओके,
जब एंट्रीवेंट्रिकुलर वॉल्व बंद होते हैं तब हमको मिलता है हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड, दैट इज लब। ओके, फिर क्या होता है, जो इम्पल्स होती है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो करा ही रही है। अब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, ये फेज में हम आ गए कहाँ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल फेज में। अब पल्मोनरी आर्टरी और आउटा भरने लगेंगे। जैसे ही वो बंद होते हैं, एवी वॉल्व जैसे बंद होते हैं वैसे पल्मोनरी और आउटिक वॉल्व ओपन होते हैं। उसमें हमारा जो ब्लड होता है वो जाने लगता है, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाने लगता है, पल्मोनरी वेन्स की तरफ, और इधर जाने लगता है आउटा की तरफ। ठीक है, ये जाने लगता है, ये दोनों फैलने लगते हैं। फिर ये जब पूरी तरह से फिल हो जाते हैं तो ये भी बंद हो जाते हैं, और जब ये बंद होते हैं तो हमको मिलता है हमारा सेकंड हार्ट साउंड, दैट इज डब। अभी तक की डब, अभी तक की क्या प्रोसेस हमने पढ़ी, अभी तक की हमने प्रोसेस ये पढ़ी कि सबसे पहले हमारा एसवीआई यानी कि हमारा सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रियम को भरते हैं, लेफ्ट एट्रियम को भरती है हमारी पल्मोनरी आर्टरीज। ये हमारी भर दिया। उसके बाद क्या होता है, जब पूरी तरीके से भर जाता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से एवी वॉल्व खुलता है। एवी वॉल्व जब खुलता है तो ब्लड भरता है वेंट्रिकल्स के अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर पूरी फिलिंग होती है। फिर ऐसे नोड एक इम्पल्स छोड़ता है, वो इम्पल्स आती है मायोकार्डियम तक, वहां कंट्रैक्शन करती है तो बहुत तेजी से जो बचा हुआ ब्लड होता है वो सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है। उसके बाद एवी नोड अपने एक इम्पल्स छोड़ता है, अपने इम्पल्स जब वो छोड़ता है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो एवी वॉल्व होगा वो फिर दोबारा से बंद हो जाता है। जब वो बंद हो जाता है हमको मिलता है फर्स्ट हार्ट साउंड, हमारा लब। फिर उसके बाद जब वो बंद हो गया तुरंत ही हमारा एट्रियम एंड पल्मोनरी वॉल्व ओपन होते हैं, ओपन होते तो हमारा जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल से जाता है अपने अपनी डेस्टिनेशंस की तरफ। यहाँ तक हम अभी आ गए, और जब वो पूरी तरह से भर जाता है ब्लड, उसके अंदर पूरा ब्लड वेंट्रिकल्स में खत्म हो जाता है तो जो एरोटिक और पल्मोनरी वॉल्व होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। फिर हमें सेकंड हार्ट साउंड मिलता है, दैट इज टब। अब ये जो स्टेज होती है ये कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल से फिर से फॉलो होती है। जैसे कि फाइनली सब चीज़ें हो गई, सारा सब कुछ खाली हो गया, क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी और अराउटा है उसमें तो चला गया ब्लड। तो अब क्या होगा, फिर से सारे के सारे चैम्बर्स रिलैक्स हो जाएंगे। अब जब सारे चैम्बर रिलैक्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एट्रियम्स होते हैं वो तब भी फिल हो रहे होते हैं। तो ब्लड क्या करता है, एट्रियम को फिल करता है और फिर वेंट्रिकल को फिल करता है, वेंट्रिकल से फिल करके फिर पल्मोनरी आर्टरी और आउटा में जाता है, और फिर ब्लड सप्लाई होता है पूरी बॉडी में। ये है प्रोसेस हमारी कार्डियक साइकिल की। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, और अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और थैंक यू सो मच।